लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर। इसके एक्सपोनेंट के रियल नंबर के लिए लॉ क्या दिए गए? अगर दो नंबर जिनके बेस सेम है तो उनकी पावर, और वो इनटू में, तो उनकी पावर ऐड कर लेते हैं। तो ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, दोनों के बेस सेम है ए, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी एम प्लस ए रेज टू द पावर एम होल पावर एन, तो इनका पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द ए टू द होल पावर एम इंटू एन। ए टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन, डिवीजन में इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ए रेज टू द पावर एम, इसमें से ये पावर एन माइनस हो जाएगी, ए टू द पावर एम माइनस एन। दो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई किया गया और उनकी पावर सेम है, तो उनके प्रोडक्ट की होल पावर हो जाएगी। तो ए रेज टू द पावर एम इंटू बी रेज टू द पावर एम, तो ए बी रेज टू द होल पावर m। और अगर a अपॉन बी होल पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। बट b की वैल्यू जीरो नहीं होगी, अगर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए b इज नॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर्स की पावर अगर एक्सपोनेंट जीरो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, बट a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a रेज टू द पावर n अगर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव पावर है, तो उसको इस तरीके कर सकते हैं ए रेज टू पावर माइनस वन होल पावर एन, इसको पॉजिटिव करेंगे ए 1 अपॉन ए होल पावर एन विच इज इक्वल टू ए की पावर एन विच इज इक्वल टू 1, और ए टू द पावर एन एन हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए टू द पावर एन होगा। ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन है। अगर दो नंबर्स के अगर इक्वल हैं और उन दोनों के बेस इक्वल है, ए और ए बेस है, तो इसकी पावर इक्वल हो जाएगी, तो एम की वैल्यू एन के इक्वल। और दो नंबर डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है, तो अगर उनकी पावर सेम है और दोनों नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों वैल्यू यानी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन है, तो ए की वैल्यू, यहाँ पावर सेम है इसलिए ए की वैल्यू बी के इक्वल है। तो इस तरीके से दो। अब इसमें ये दिया है कि अगर कोई टर्म इस तरीके से लिया है, इसकी रेडिकल्स ऐसे लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ ए टू पावर एन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसके अंदर लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए रेज टू द पावर 1 बाई एन के इक्वल। सिर्फ अगर इस तरीके के साइन है रेडिकल्स का, तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2। इसमें इसकी पावर, इसके साइन को शर्ट बोलते हैं, और इसकी अगर डिग्री अगर 3 है तो इसके अंदर लिखा तो इसको हम 1/3, और 4 लिखा तो इसकी होल पावर 1/। अगर कुछ नहीं यहाँ पे लिखा तो ये a की पावर 1/2, यहाँ पर 3 इसके अंदर तो 1/3, यहाँ पे 4 है तो इसकी पावर 1/4। अब a की वैल्यू अगर 2 यहाँ पर ले लें तो इसकी वैल्यू a टू द 2√2 है, तो उसको 2 रेज टू द पावर 1/2, यहाँ 2 इसकी क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू 2 टू द होल पावर 1/3, और 4 है और यहाँ इसके अंदर लिखा 2, तो इसकी 2 पावर 1/4 होगा। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके से ले लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 टू द होल पावर 1/5 अपॉन 7 टू द होल पावर 1/3, इन दोनों की पावर 1/3, तो इसको नीचे से ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, जैसा कि ए अपॉन ए रेज टू द पावर एम अपॉन बी रेज ए रेज टू द पावर एन विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस, इससे ये पावर माइनस, ऐसे यहाँ पर इससे इसकी पावर को माइनस 1/5 माइनस 1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और इस जगह 15 होगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा और अपॉन 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 रेज टू द पावर माइनस का 2 अपॉन 15। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है 1/27 होल पावर माइनस का 2/3। तो पहले इस साइन इसको सिंप्लीफाई कर लेते, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 27 टू द होल पावर -1 और होल पावर माइनस का 2/3।
अगर पावर के ऊपर पावर, इनकी डिग्री इन दोनों के अगर एक्सपोनेंट तो पावर एक्सपोनेंट है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 इंटू माइनस का 2/3, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2/3। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको जो 27 को लिखेंगे वो इसको देकर लिखेंगे इसकी पावर, तो ये 3 थी, तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज़ टू पावर 3 हो गया। फिर इसकी पावर इसका आपस में मल्टीप्लाई, इसकी पावर एक्सपोनेंट टू द होल पावर, ये पावर दी गई, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 होगा और 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 में 625 होल पावर -1/2 दो, होल उसकी होल पावर 1/4 माइनस का 1/4 और उसका होल पावर 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 625 इन दोनों पावर को, पहले इन दोनों ब्रैकेट वाली इन पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पावर उसकी होल पावर लगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/4, ये उसी तरीके से, यानी 625 होल पावर -1/2 इंटू -1/4, और इसकी पावर ये जो पावर 2 लिखी रहे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 1/8 हो गया, तो 625 होल पावर 1/8। अब इसकी होल पावर 2 है, तो इसकी इसके पावर को पावर अगर लगी तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8 और 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 1/4। इस 625 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द होल पावर 4 इसका, और इन दोनों का पावर के ऊपर पावर, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 होगा और इसकी वैल्यू 5 की, तो आंसर इसका 5 आएगा।